आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है। बता दें कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला सेल डीड कहलाता है। इसे हिंदी में हम विक्रय पत्र और बोलचाल की भाषा में इसे हम बैनामा कहते हैं। दूसरा जो तरीका है वो गिफ्ट डीड, इसे हिंदी में हम दान पत्र कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो तरीका है उसे हम विल डीड कहते हैं। इसे हिंदी में इच्छा पत्र या वसीयत कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इन तीनों के बारे में कि सेल डीड, गिफ्ट डीड और विल डीड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेल डीड। सेल डीड को हमने अभी बताया कि इसे हिंदी में हम बोलचाल की भाषा में बैनामा कहते हैं। सेल डीड, सेल डीड को ही हम बैनामा कहते हैं। सेल डीड जो होता है वो एक प्रकार का संविदा होता है। सेल डीड में दो पक्ष होते हैं, पहला क्रेता और दूसरा विक्रेता। क्रेता मतलब जो प्रॉपर्टी को खरीदता है, दूसरा जो प्रॉपर्टी को बेचता है उसे हम विक्रेता कहते हैं। सेल डीड जो होता है यह रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड होने के कारण भूमि खर्च अर्थात जब जमीन की खरीद बिक्री की जाती है तो इसकी खरीद बिक्री के लिए सरकारी टिकट मतलब कि सरकारी स्टैंप्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ खर्च लगता है। इसमें ट्रांसफर जो होता है वो आसानी से हो जाता है। सेल डीड होने के पर जो ओनरशिप क्रेता को मिलता है, जिसके कारण उसे फर्दर ट्रांसफर करने का भी अधिकार मिल जाता है। प्रॉपर्टी में उसे मॉर्गेज करने का भी अधिकार मिल जाता है। प्रॉपर्टी के सारी यूज करने का अधिकार भी मिल जाता है। सेल डीड में जैसे आप उसे खरीदते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका पोजीशन का होना। यह अखंडनीय ट्रांसफर होता है, मतलब इसे बार बार बदला नहीं जा सकता है। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो उसकी निपटारा करने के लिए आप सिविल केस कर सकते हैं और उसको आप अपनी सारी समस्याएं सिविल केस के द्वारा ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि गिफ्ट डीड के द्वारा कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है और गिफ्ट डीड क्या है। गिफ्ट डीड को मैंने बताया कि इसे हिंदी में दान पत्र कहते हैं। मतलब कि गिफ्ट डीड में आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी के दान के बदले किसी भी तरह का धन नहीं लेते हैं। यह एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। इसमें बिना धन लिए हुए व्यक्ति जो एक पक्ष होता है उसे हम दाता कहते हैं। दूसरा जो पक्ष होता है जो प्रॉपर्टी को लेता है उसे हम अदाता कहते हैं। गिफ्टेड में प्रॉपर्टी आप वैसे ही प्रॉपर्टी को आप दे सकते हैं जिसका वर्तमान में आपके पास हक हो। भविष्य में मिलने वाली प्रॉपर्टी को आप गिफ्टेड नहीं कर सकते हैं। गिफ्टेड में प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक होता है। रजिस्टर्ड होने के कारण इसमें भी स्टैंप्स लगता है और खर्च लगता है। यदि आप अपने ब्लड के अंतर्गत रिलेशन में अगर अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड करते हैं तो इसमें कुछ राज्यों में खर्च जो है वो कम लगता है। इसमें प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और यह भी अखंडनीय ट्रांसफर माना जाता है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो इसे सिविल केस के द्वारा ही निपटारा किया जाता है। अब हम समझेंगे तीसरे वाले भाग को। इसे विल डीड कहते हैं और इसमें किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है इसे हम समझेंगे। विल डीड, विल डीड को ही हम वसीयत और इच्छा पत्र कहते हैं। बता दें विल डीड का मतलब यह होता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। विल डीड में स्वामी के ना रहने पर अर्थात मृत्यु के पश्चात ही उसके लीगल हेयर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। विल डीड के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकते हैं। यह जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। बता दें कि सेल डीड तथा गिफ्ट डीड में तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन विल डीड में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है वो प्रॉपर्टी देने वाले व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ता है। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में समझे। आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनी श्रीवास्तव।